हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु एजुकेशन। और आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ में क्या संबंध है ये देखेंगे। इससे पहले हम 7 वीडियोस कवर कर चुके हैं जिसमें आपने समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषाएं, उसका अध्ययन क्षेत्र, विषय वस्तु, ठीक है, इत्यादि चीज़ों के बारे में पढ़ा है। और आज की इस वीडियो में हम बाकी विज्ञानों के संग में समाजशास्त्र का क्या संबंध है और इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के क्या विचार हैं उसको एक शॉर्ट वीडियो की तरह देखेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसका अध्ययन नहीं करना है, बस हाँ एक हल्का सा बेस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहले जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहली लाइन क्या लिखी है कि अगस्त कॉम्टे समाजशास्त्र को क्या मानते हैं, समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं और ये बाकी अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनके महत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो स्पेंसर के विचार हैं वो इनसे थोड़े से अलग हैं। उनका कहना है कि ये सभी सामाजिक विज्ञानों का समन्वय है, यानी कि जो समाजशास्त्र है वो क्या करता है, सभी विज्ञानों का समन्वय करता है और उसमें अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में उस चीज़ का। ठीक है, और कॉम्ट जो है उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी माना है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों की रानी किसने माना है, कॉम्ट ने माना है। ठीक है, स्पेंसर नहीं, कॉम्ट ने माना है। फिर वहीं लेस्टर वार्ड हैं, लेस्टर वार्ड थोड़े से इनसे ज़्यादा प्रगतिशील विचारक हैं, है ना। वार्ड ने क्या बोला है, वार्ड ने बोला है कि समाजशास्त्र को विशेष सामाजिक विज्ञानों का समन्वय नहीं माना है, बल्कि उन्होंने क्या माना है, एक यौगिक माना है ना। जैसे स्पेंसर का कहना है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों का समन्वय है, वहीं इन्होंने समन्वय ना बोल करके क्या वार्ड ने बोल दिया है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों का एक यौगिक है। वहीं गिडिंग्स ने क्या बोला है कि समाजशास्त्र अन्य विशिष्ट विज्ञानों का सामान्य आधार है, इस प्रकार समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है। ठीक है, इन्होंने समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बोला है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोरोकिन ने क्या बोला है, समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान माना है और कहा है कि अध्ययन करते समय समाजशास्त्र को अन्य सभी विज्ञानों से सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, यानी कि हम समाजशास्त्र में राजनीति विज्ञान भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा उसके भी विषय हैं हमारे में, और क्या बोलते हैं अर्थशास्त्र के भी हैं, इतिहास के भी हैं। ठीक है, तो सोरोकिन का कहना है कि इसे अन्य सभी विज्ञानों से सहायता लेनी पड़ती है और ये एक सामान्य विज्ञान है। ठीक है, जब हमने अध्ययन क्षेत्र पढ़ा था, अध्ययन क्षेत्र भी आपने पढ़ा था एक स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक, तो सोरोकिन को हम समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत रखते हैं क्योंकि इनका ये कहना है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है जो कि अन्य सभी विज्ञानों से सहायता लेता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। दूसरा आपका बनता है कि यहाँ आ जाते हैं बार्न्स और बेकर। ठीक है, ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछी भी जाती है। ठीक है, इन्होंने अपनी विचारों, सोरोकिन के विचारों से अपनी सहमति प्रकट की है और लिखा है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृह स्वामिनी है और ना ही दासी है, बल्कि क्या है, बहन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि किसने समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों की बहन माना है, तो ये हो जाएंगे आपके बार्न्स एंड बेकर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अभी इसी से रिलेटेड एक और शायद आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बहन ध्यान रखना है, किसने कहा है, बार्न्स और बेकर। बी से बा से याद रख सकते हो, बा से बार्न्स और बेकर, बा से बहन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। ठीक है, तो मैकाइवर और पेज ने बोला है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है जिस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र को सहायता देता है ना। देखा होगा आपने, भाई हम समाजशास्त्र में क्या अध्ययन करते हैं कि मनुष्य का बिहेवियर क्या है ना, जो लोग हैं समाज में तो उनका बिहेवियर क्या है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में पढ़ता है समाजशास्त्र में, है ना, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये सब कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि ये मनोविज्ञान को सहायता देता है और जिस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र को सहायता देता है। ठीक है, तो ये मैकाइवर पेज ने कहा है। वहीं जिन्सबर्ग ने कहा है कि मनोविज्ञान और समाजशास्त्र की सीमाएं कुछ स्तरों पर परस्पर इतनी मिल गई हैं कि उनमें कोई विभेद करना संभव नहीं है ना। फिर वुड्सवर्थ का कहना है मनोविज्ञान व्यक्तियों के कार्यों का अध्ययन करता है जिसके एक ओर शारीरिक तथा दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान रहता है। मार्क्स ने कहा है कि समाजशास्त्र को मनोविज्ञान से कोई नाता नहीं है, समाजशास्त्र मनोविज्ञान से जितना लेता है उससे अधिक कहीं उसको देता है। मनोविज्ञान जिसमें मन का अध्ययन, मन का यानी कि विचारों का अध्ययन कह सकते हैं कि व्यक्ति के क्या थॉट्स हैं, है ना, उनका अध्ययन किया जाता है ना, जिसे साइकोलॉजी बोलते हैं आप लोग। और समाजशास्त्र भी कहीं ना कहीं वही काम करता है, व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है, मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करता है। उसने जो क्रिया करी है उसका क्या अर्थ है, उसका सही अर्थ क्या है, हमको दिखाई क्या दे रहा है और रियल में उसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मनोविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों ही क्या हैं, आपस में संबंधित हैं। दोनों ही कुछ चीज़ें लेते हैं तो कुछ चीज़ें आपस में देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों ही विषय आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं।
वहीं अगर हम समाजशास्त्र और इतिहास की बात करते हैं, ठीक है, आप दूसरा पॉइंट देख सकते हैं कि समाजशास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है। तो हॉवर्ड ने कहा है इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। ठीक है, बिल्कुल सीधी सी लाइन है, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, इतिहास क्या है? भूतकालीन समाजशास्त्र। भाई हम इतिहास में क्या करते हैं? जो पहले का समाज रहा है, यानी कि राजा महाराजा कौन थे, उन्होंने क्या करा है, क्या नहीं किया है, ठीक है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं ना, कि पहले की अर्थव्यवस्था कैसी थी, पहले के लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, विवाह संस्था कैसी थी, जाति प्रथा कैसी थी, है ना, मतलब जाति व्यवस्था कैसी थी, ये इन सब चीज़ों का अध्ययन ही हम इतिहास में करते हैं। और समाजशास्त्र क्या है? वर्तमान का इतिहास, यानी कि समाजशास्त्र में हम वर्तमान का अध्ययन करते हैं और यही एक समय पर आकर के क्या बन जाएगा, यही बाद में हिस्ट्री बन जाएगा आपका। ठीक है, वही सब चीज़ें समाजशास्त्र विषय में लिख दी जाएंगी। तो ये संबंध बताया है हॉवर्ड ने। ठीक है, इतिहास क्या है? भूतकालीन समाजशास्त्र, क्योंकि हमने भूतकालीन चीज़ों का अध्ययन, यानी कि भूतकालीन समाज का अध्ययन किया है। तो इतिहास क्या है? भूतकालीन समाजशास्त्र है, और समाजशास्त्र क्या है? वर्तमान का इतिहास है। ठीक है, दूसरे ये जो आपका पेरेटो का कथन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट का टैग हम दे सकते हैं। क्या लिखा है पेरेटो ने? इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, या फिर ये भी लिखा होता है इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्र कहा है। ठीक है, और पूछा जाता है कि ये कथन किसने कहा है, तो आपका किसने कहा है? पेरेटो ने कहा है। ठीक है, जब आप पेरेटो को डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि हम इतिहास में क्या अध्ययन करते हैं कि जो राजा महाराज, कुलीन तंत्र मतलब जो कुलीन लोग थे, बड़े बड़े है ना, फेमस लोग थे, तो उन कुलीन लोगों की कब्रें बन गई, यानी कि वो ख़त्म हो गए, वो कैसे ख़त्म हुए। तो एक तरीके से इतिहास उन लोगों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा इतिहास क्या है? कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, यानी कि उसमें सब कुलीन तंत्रों के बारे में ही लिखा हुआ होता है, ये कहा है पेरेटो ने। ठीक है, तो ये समाजशास्त्र इतिहास में संबंध है। वहीं समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की बात करें तो इनका आपस में क्या संबंध है? अगस्ट कॉम्ट, मिल, मार्क्स आदि जो हैं ये अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री दोनों रूपों में काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, अगस्ट कॉम्ट हो चाहे मिल हो, यानी कि J.S. मिल, कार्ल मार्क्स, ये सब अर्थशास्त्री भी रहे हैं और समाजशास्त्री, दोनों ही रूपों में ये लोग प्रसिद्ध हुए हैं। समनर, दुर्खीम, पेरेटो तथा वेबर ने आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से ही समाज का अध्ययन करने का प्रयत्न किया है। वीरस्टेड ने अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की दासी कहा है। ठीक है, ये कोड याद रखना है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है? तो गिडिंस ने कहा है प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री होता है और प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता है। ठीक है, अगला है समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में संबंध। तो क्रोबर ने कहा है समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को क्या बोला है इन्होंने? जुड़वा मैंने। ये इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में कई बार पूछा गया है। ठीक है, किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र, याद रखना है, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को क्या बोला है? जुड़वा मैंने बोला है क्रोबर ने। वहीं हम लोगों ने पहला कोट क्या पढ़ा था जो मैंने आपको बताया था, ये बार्न्स और बेकर ने क्या बोला है? अन्य सामाजिक विज्ञानों की क्या है? ना तो गृह स्वामिनी है, ना ही दासी है, बल्कि क्या है? बहन है। तो ये बार्न्स और बेकर ने कहा है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है। वहीं जब हम बात करते हैं क्रोबर की, तो इन्होंने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के लिए बोला है कि ये दोनों क्या है? आपस में जुड़वा बहनें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, और कई बार पेपर में दोनों क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में संबंध। तो फिचर ने इन दोनों को ही एक माना। उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र दोनों क्या हैं? ये एक से ही हैं। समाजशास्त्रियों को समाजशास्त्री ना कहकर समाज दार्शनिक कहना अधिक उचित होगा। ठीक है, किसने बोला है? फिचर ने बोला है। J.S. मिल ने क्या बोला है? समाजशास्त्र को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान कहा है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जो हमारी फर्स्ट या सेकंड वीडियो होगी जिसमें हमने समाजशास्त्र की परिभाषाएं पढ़ी हैं, समाजशास्त्र का अर्थ पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा होगा। क्योंकि जो सोशियोलॉजी वर्ड है वो सोशियस और लोगस, ठीक है, दो शब्दों से बना है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, इस वजह से इसको दो अवैध भाषाओं की संतान माना है। किसको? सोशियोलॉजी को। ठीक है, ओके, किसने बोला है? J.S. मिल ने बोला है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को दो अवैध भाषाओं की संतान माना है? J.S. मिल ने माना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाता है आपका मजूमदार। मजूमदार ने समाजशास्त्र की भूमिका को सामाजिक इंजीनियरिंग माना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दुर्खीम ने समाजशास्त्रियों को सामाजिक इंजीनियर बोला है। ठीक है, किसने बोला है? सामाजिक इंजीनियर, यानी कि समाज के इंजीनियर हैं। जो भी समाजशास्त्री होते हैं वो समाज के इंजीनियर होते हैं। ठीक है, सामाजिक इंजीनियरिंग की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? कार्ल पॉपर ने दी थी, और दुर्खीम ने इसको कहा है कि समाजशास्त्रियों को सामाजिक इंजीनियर, लेकिन अवधारणा किसकी है? कार्ल पॉपर की है। नेक्स्ट पॉइंट है बोगार्ट्स ने समाजशास्त्र के लिए प्रयोगशाला पद्धति का सुझाव दिया है।
अगला है गिडिन्स ने समाजशास्त्र के अध्ययन में अध्ययन के लिए सर्वप्रथम सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग किया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको पता होने चाहिए वन लाइनर की बाई चांस अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो ये पॉइंट्स आपसे मिस नहीं होने चाहिए कि प्रयोगशाला पद्धति का सुझाव किसने दिया था, सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग किसने किया है, सामाजिक इंजीनियर किसने बोला है, समाजशास्त्रियों को दुर्खीम ने बोला है, लेकिन अवधारणा सबसे पहले कार्ल पॉपर ने दी थी, जेम्स मिल ने 2 अवैध भाषाओं की संतान कहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, फैक्ट्स हैं बच्चों। फिर नेक्स्ट है आपका मैकाइवर और पेज ने समाजशास्त्र की तुलना भौतिक विज्ञान से की है। ब्राउन ने सामाजिक मानव शास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र के समकक्ष माना है। ठीक है, इतना क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं कि बाई चांस अगर आता है तो अगर आपके देखे हुए या पढ़े हुए होंगे तो हो सकता है आपको एग्जाम टाइम पे याद रहे और आप उसको टिक कर सकें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है पीजीटी का। नेक्स्ट है कॉम्ट समाजशास्त्र को सदैव एक विज्ञान मानते रहे और इसे विज्ञानों की रानी माना है। ठीक है, ये तो हमने कई बार पढ़ लिया है कि कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी माना है। फिर जेएस मिल ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ओके, ये भी हमने जब समाजशास्त्र का अर्थ वगैरह पढ़ा था उसमें मैंने ये बताया था कि जेएस मिल ने समाजशास्त्र शब्द की जगह पे इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने के लिए कहा था, लेकिन वैज्ञानिकों मतलब जो भी हमारे समाजशास्त्री हैं उन्होंने ये चीज़ नहीं मानी और फाइनली इसको सोशियोलॉजी ही बोला गया। फिर C.W. मिल्स जो थे, C. राइट मिल्स, उन्होंने समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानने की अपेक्षा एक क्राफ्ट माना है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, कि किसने विज्ञान ना मान करके समाजशास्त्र को एक क्राफ्ट माना है, C.W. मिल्स ने माना है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में आई थिंक इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ फैक्ट्स इससे पूछे जाते हैं जो कि मैंने सारे कवर किए हैं। ठीक है, आई होप वीडियो समझ में आई होगी और अगर अच्छी लगी है वीडियो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। और कोई भी प्रॉब्लम हो दैन कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।